हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिपोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए मानव कटिबद्ध। यहाँ बड़ी सुंदर वैराग्य में चर्चाएं चल रही थी। पाक्षिक नैष्ठिक साधक तीन प्रकार का श्रावक होता है, श्रावक का स्वरूप तीन प्रकार का होता है और उस तीन प्रकार के श्रावक के स्वरूप में यहाँ नैष्ठिक श्रावक की प्रतिमाओं संबंधी प्रकरण अपना चल रहा था। संयम की महिमा भी बतला रहे थे और ये कह रहे थे कि इस जीव ने आज तक आत्मा का अहित करने वाली विषय और कषाय इन्हें पहचाना नहीं, आत्मा का अहित करने वाली विषय और कषाय इन्हें जाना नहीं। और यही कारण है कि देखा देखी संयम धारण कर लेता है और फिर संयम छूट जाता है। जब संयम छूट जाता है तो फिर ये जीव रोता रहता है, दुखी होता रहता है, माने खेद खिन्न होता रहता है। मारीची का एग्जाम्पल दिया कि मारीची ने भी इसी तरह से संयम लिया था और फिर वो भ्रष्ट हो गया और भ्रष्ट होकर के बहुत लंबे काल तक, वास्तव में यहाँ जो अनंत शब्द दिया है भाववाची लगा लो, कालवाची नहीं लगा करके, कि बहुत लंबा काल है, कब तक रुलता रहेगा, कब तक भटकता रहेगा, कब तक संसार परिभ्रमण करता रहेगा। तो इस तरह से यदि आप उस बात को लगाते हैं तो फिर वो चीज़ यथार्थ रीति से घटित हो जाती है। संयम त्याग नहीं करो कभी भी, बड़ा सुंदर छंद पड़ा था और आज हम यहाँ चर्चा शुरू कर रहे हैं आगे 11 प्रतिमाओं से। पेज नंबर है 527 नंबर पेज। देश संयम की 11 कक्षाएँ यानी 11 प्रतिमाएँ। 11 प्रतिमाओं को 11 कक्षाएँ कहते हैं। ये भी कक्षा है, दर्जे हैं, लेवल है, स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ा जाता है, एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ाए जाते हैं। यहाँ आचार्य देव स्टेप बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अकेले यही नहीं, ये प्रकरण तो रत्नकरण श्रावकाचार्य से लिया है यहाँ, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी श्रावकाचार्य ग्रंथ मिलेंगे उन सभी श्रावकाचार्य ग्रंथों में आपको श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा मिलेगी। इसका मतलब देखिए, श्रावक मतलब पंचम गुणस्थानवर्ती, चौथे को भी कहीं कहीं अविरति श्रावक कह देते हैं। वास्तव में तो श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थान से ही होती है, व्रति के लिए ही श्रावक संज्ञा प्रयोग की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ आपसे कि समझिए, आप जीवों के स्तर बनाए, जीवों के लेवल बनाए अलग अलग, तो हमने 14 लेवलों में बांट दिया जनवाणी में उनको, उनकी विशुद्धि की दृष्टि से, परिणामों की निर्मलता की दृष्टि से, उनके तारतम्य रूप भेद की दृष्टि से, पहले लेवल से और 14वें लेवल तक 14 विभाजन कर दिए गए। उनको नाम दिया गया गुणस्थान।
ये शुद्धि के लेवल हैं, किसी भी जीव की शुद्धि के लेवल हैं, किसी भी जीव की शुद्धि के स्तर हैं, ये 14 गुणस्थान। अब ये कहते हैं 14 गुणस्थानों में शुद्धि के जो स्तर बतलाए हैं, तो क्या 14 ही स्तर बनेंगे? तो जब और गहराई से विचार किया जाता है तो कहा जाता है ये 14 तो उपचार से कहे हैं, वास्तव में तो एक एक में असंख्यात लोक प्रमाण भेद पड़ते हैं। माने सभी 7वें गुणस्थान वालों की विशुद्धि एक जैसी नहीं होती, सभी छठे गुणस्थान वालों की विशुद्धि एक जैसी नहीं होती, सभी 5वें वालों की विशुद्धि एक जैसी नहीं होती, चौथे वालों की विशुद्धि एक जैसी नहीं होती। जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है, और चौथे वाले में तो बहुत तारतम्य रूप भेद हैं। अभी यहाँ 5वें गुणस्थान में जैसे व्रती श्रावक कह करके पुकारा गया है, उस 5म गुणस्थान में कितने विभाजन पड़ते हैं, 5म गुणस्थान में कितने लेवल बनते हैं, 5म गुणस्थान के लेवल बतलाइए। तो बोले 5म गुणस्थान में भी असंख्यात पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे बाह्य आचरण और अंतरंग विशुद्धि की दृष्टि से 11 स्तर शास्त्रों में बतलाए गए हैं, जिन्हें 11 प्रतिमा नाम दिया है, 11 प्रतिमाएं कह करके पुकारा गया है। ये सब कक्षाएं जैसे जैसे विशुद्धि अंदर में बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे बाहर में नियम भी बढ़ते चले जाते हैं, संकल्प बढ़ते चले जाते हैं, प्रतिज्ञाएं बढ़ती चली जाती है। त्याग और संयम के पथ पर भी वो जीव बाहर में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। विशुद्धि अंदर की है और उसका प्रदर्शन कहें या उसकी झलक कहें, ये बाहर में भी दिखाई देती है। नियम है इस तरह का, अंदर में निर्मलता होगी और बाहर में दिखाई न देवे, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में पवित्रता हो और बाहर में नहीं हो, नहीं दिखे, ऐसा दिखाई नहीं दे सकता। अंतर में विशुद्धता भी, अंतर की निर्मलता भी, अंतर की पवित्रता भी, अंदर की कषाएं भी बाहर से दिखाई देती है, तो अंदर की विशुद्धि भी बाहर से दिखाई देती है। अंदर की कषाएं जब बाहर चेहरे से व्यक्त होती है, तो अंदर की विशुद्धि बाहरी रूप से क्यों नहीं व्यक्त होगी। अंतर बाहर का इसी तरह का संबंध है, जगत में प्रसिद्ध भी है, शास्त्रों में पढ़ी होगी आपने चर्चा, व्याप्ति ज्ञान न्याय में इस तरह की चर्चाएं। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है। व्याप्ति किधर से बैठेगी? अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, माने अंदर से बाहर की तरफ व्याप्ति बैठती है। ऐसा ही नियम है, ऐसा ही विधान है। कहने का मतलब यह है कि अंदर में यदि विशुद्धि होगी तो बाहर में नियम से पवित्रता होगी ही होगी, लेकिन बाहर में यदि पवित्रता दिखाई दे रही है जीवन में, तो कोई जरूरी नहीं है कि अंतर में निर्मलता होगी। बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर की जरूर व्याप्ति है। ऐसा नहीं हो सकता अंदर में वितराग परिणति जन्म लेवे और बाहर में उसकी नग्न दिगंबर दशा नहीं होवे। अंदर जिसके होगा उसके बाहर तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, और जिसके बाहर में है उसके अंदर में हो, बोले ये जरूरी नहीं है। इसलिए बहिरंग से अंतर की व्याप्ति नहीं होती है, अंदर से बहिरंग की व्याप्ति नियम से होती ही होती है। तो ये 11 प्रतिमाएं, जिन 11 कक्षाओं की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिन 11 स्टेप लेवल स्तर की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, ये सब स्तर इसी तरह के हैं जिसमें विशुद्धि तो अंदर में, अब अंदर की विशुद्धि को तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो जो भी बात कही जाएगी वो सब बाहरी आचरण की ही बात कही जाएगी, बाहरी प्रवृत्ति की ही बात कही जाएगी। लेकिन बाहरी प्रवृत्ति मात्र को प्रतिमा नहीं समझ लेना, प्रतिमा तो अंतरंग निर्मलता का ही नाम है। भोग अरुचि परिणाम, अपन ने पढ़ी थी ना चर्चा, कल पढ़ी थी, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम, प्रतिमा या को नाम। तो उदय प्रतिज्ञा को भयो माने अंदर में क्या हुआ, संयम का अंश जागृत हुआ और भोगों के प्रति अरुचि रूप परिणाम हो रहे हैं। तो अंदर में होती है, बाहर में उसकी व्यक्तता होती है। अंदर में भाव बने कि हमें ये चीज़ छोड़नी है, बाहर में उसे छोड़ने का दिखाई देने लगा वो चीज़। अंदर में उस नियम संयम का पालन करने के भाव बने और बाहर में वो नियम संयम हो गया। ये सब बातें होती ही है इस तरह से। चलिए इसी संबंध में प्रतिमाओं के नाम निर्देश आदि करते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे।
527 नंबर पेज, बीच में एक हेडिंग दी है नीचे, देश संयम की 11 कक्षाएं माने 11 प्रतिमाएं। अब देश संयम की क्रमशः 11 कक्षाएं कहते हैं। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु। प्रतिमाओं के नामोल्लेख की यहाँ चर्चा हुई आपके बीच में, और उसके साथ साथ में यह भी बतला दिया, ये नियम बतला दिया कि आगे की श्रेणी पूर्व के गुणों को लिए हुए है। माने जो भी आगे की श्रेणी है, माने आगे की जो भी बात होगी, ये पिछली बात को लिए हुए होगी। अब इसी में देख लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमने दूसरी प्रतिमा ले ली। अब कोई व्यक्ति व्रत प्रतिमा की बात कर रहा है, तो यदि वो व्रत प्रतिमा की बात कर रहा है तो उसके दर्शन प्रतिमा संबंधी नियम होंगे या नहीं होंगे? अवश्य होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी व्यक्ति ने व्रत प्रतिमा ली हो और उसके दर्शन, मतलब व्रत प्रतिमा ली हो और उसके नियम नहीं होवे दर्शन प्रतिमा संबंधी, ऐसा नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति ने कोई कहे साहब मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, तो ब्रह्मचर्य कौन सी प्रतिमा का नाम है? कि ब्रह्मचर्य तो 7वीं प्रतिमा का नाम है। अब 7वीं प्रतिमा का नाम यदि ब्रह्मचर्य है तो उसने अणुव्रत लिए होंगे कि नहीं होंगे? कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अणुव्रतों के बिना उसके जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि अणुव्रत तो कंपलसरी है, बिना अणुव्रत के पार पड़ ही नहीं सकती है। माने जब तक उसके अणुव्रत नहीं होंगे तब तक वो जीव आगे कैसे बढ़ेगा? ये सब बातें गहराई से विचार करने की हैं। हम कह तो देते हैं कि साहब हम तो ब्रह्मचारी, ये कौन है साहब? अरे ये ब्रह्मचारी हैं साहब, अरे साहब ये त्यागी व्रती हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। अरे कहाँ त्यागी व्रती, कैसी बात कर रहे हो आप? यदि ये ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने दिग्व्रत ले रखा है या नहीं? इन्होंने देशव्रत ले रखा है या नहीं? इनके अणुव्रत है या नहीं? क्योंकि इनके बिना 7वीं प्रतिमा में कैसे पहुंचेंगे? तो कितने सुंदर बात है। अब इसी नियम को आधार बना करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसी नियम को आधार बना करके आचार्यों ने इस तरह की बात कही है कि जब हम बात करते हैं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा की तो पुरानी बातें सारी लागू होती है। अभी जब मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा चलती है, वो आगे का लेवल है, तो पिछले सारे नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे उनके जीवन में? यदि उसी नियम को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया गया है तो फिर पिछला नियम लागू नहीं होगा। फॉर उदाहरण के तौर पर महाव्रत ले लिए हैं तो अब अणुव्रत लागू नहीं होंगे, क्योंकि अहिंसा महाव्रत हो गया, अब अहिंसा अणुव्रत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी उद्दिष्ट त्याग का क्या होगा? तो बोले जब वो 11वीं प्रतिमाधारी ही नहीं लेता है तो फिर वो उसके आगे के लेवल वाले वे उसका सेवन कैसे कर सकते हैं? वे उद्दिष्ट की बात कैसे होगी? इसलिए ये बहुत मार्मिक बिंदु, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समंत भद्राचार्य देव ने ये बात यहाँ कही है। पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। मंजिल की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पहली मंजिल पर है और वो दूसरी मंजिल पर जाना है उसे, तो पहली मंजिल चढ़े बिना दूसरी पर नहीं जा सकता, चौथी मंजिल चढ़े बिना 5वीं पर नहीं जा सकता, 5वीं मंजिल चढ़े बिना 7वीं पर नहीं पहुंच सकता, छठी, मतलब ये सब क्रॉस करने ही पड़ेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ऐसा ही होगा। इसी तरह से ये सारी चीज़ें नियम से, और आगे वाली चीज़ में, अभी तो मंजिल में तो चलो उसको छोड़ दिया, मंजिल चढ़ने में तो ये दिक्कत आएगी कि उसे छोड़ करके आगे बढ़ा है। यहाँ तो ये कह रहे हैं छोड़ करके आगे नहीं, साथ में लेकर के आगे। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं तो ऐसा कह सकता हूँ, जो व्यक्ति रोजाना समय सार की गाथाएं याद कर रहा है, जो व्यक्ति रोजाना तत्वार सूत्र के सूत्र याद कर रहा है, क्रम से आगे बढ़ता जा रहा है, तो पीछे को साथ में लेके आगे बढ़ेगा ना? क्या आप सोचिए, पीछे को यदि साथ में लिए बिना यदि वो आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ना ही नहीं है, फिर उसे बढ़ना ही नहीं कहते हैं। आप तत्वार सूत्र का पहला अध्याय याद कर लिया, अब दूसरे अध्याय में पहुंच गए कि साहब अब क्या कर रहे हो? कि दूसरा अध्याय याद कर रहे हैं, कि सुनाओ पहला अध्याय सुनाओ। कि नहीं पहला नहीं है, पहला नहीं है, क्यों? तो पहले किया था कि आप सुनाओ ना। कि नहीं वो तो गया। अरे गया कैसे? जब आप दूसरे की तरफ बढ़े हैं तो दूसरे की तरफ बढ़ने की सार्थकता पहले को साथ में लेकर के ही है।
तीसरे अध्याय को याद करने की तरफ बढ़े हैं तो पहले दूसरे अध्याय को साथ में लेकर के ही तीसरे की तरफ बढ़ने की उपयोगिता है। यही महत्वपूर्ण बात यहाँ इस 136 नंबर के श्लोक में रत्नकरण श्रावकाचार्य में कही गई है। ठीक है ना। चलिए 11 प्रतिमाओं के नाम यहाँ हमने पढ़ दिए थे। थोड़ा थोड़ा सा देखने पर स्वरूप भी ख्याल में आता है। जैसे दर्शन प्रतिमा में दार्शनिक श्रावक जैसी स्थिति है। फिर व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों की बात होगी। सामायिक प्रतिमा में नियम पूर्वक सामायिक करने की बात होगी। प्रोषद प्रतिमा में प्रोषद नियम, प्रोषदोपवास का नियम लेंगे। प्रोषदोपवास का मतलब अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो उपवास, और एक दिन पहले और उसके नेक्स्ट डे एकासन, मतलब 48 घंटे का उपवास होता है प्रोषदोपवास में। और उसमें भी बराबर विधि पूर्वक जब किया जाता है तो जैसे मान लीजिए सप्तमी के दिन यदि दोपहर में 1 बजे भोजन किया है तो उसके बाद उपवास चालू हो गया, अष्टमी को भोजन नहीं किया। अब नवमी के दिन वो 1 बजे बाद में भोजन ग्रहण करेगा, ये प्रोषदोपवास कहलाता है। तो जब चर्चाएं जब आगे आएगी तब अपन विस्तार से इन सबको पढ़ेंगे ही। फिर सचित्त विरत प्रतिमा, सचित्त का त्यागी हो गया है, वो अचित्त करके उन बातों को, उन पदार्थों को ग्रहण करता है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, रात्रि के में 4 प्रकार के आहारों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से वो त्याग करता है, रात्रि भुक्ति त्याग है। इसे कहीं कहीं दिवा मैथुन त्याग भी कहा है, दिन में भोग आदि का त्याग। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ब्रह्मचर्य की बात है। आरंभ त्याग प्रतिमाओं में आरंभ के साथ में जुड़ता नहीं है, आरंभ में नहीं लगा रहता है। परिग्रह त्याग प्रतिमाओं में परिग्रह संबंधी सब उसके संकल्प विकल्प छूट जाते हैं। अब तो उसने अनुमति देना भी बंद कर दिया, अनुमति त्याग। और उद्दिष्ट त्याग में अब तो अपने निमित्त से बने हुए भोजन को भी नहीं लेता। उद्दिष्ट त्याग बोले मेरे लिए तुम इतना आरंभ करो, ये मुझे नहीं जचता है, तुम तुम्हारे लिए करो, जो बनेगा उसमें से मैं खा लूँगा। तुम मेरे निमित्त से इतना झमेला फैलाया है तुमने, नहीं मेरे लिए मत करो ये, क्योंकि आरंभ में हिंसा तो है ही ना। वहाँ आरंभ जनित हिंसा तुम मेरे निमित्त से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं भी तो उसका भागीदार बनूंगा कि नहीं। ये सब विषय भोगादि की किसी भी तरह की इस तरह की अनुमति आगे आगे सब आएंगी, सब चर्चाएं करेंगे अपन। इस प्रकार 11 श्रेणियां हैं जो नाम मात्र से अपने को मोटी मोटी पकड़ में आ रही थी। 528 नंबर पेज पर देखिए आगे, प्रतिमाधारियों के 3 भेद। बोले इन प्रतिमाओं के धारण करने वाले श्रावकों के जगन्य, मध्यम और उत्तम 3 भेद हैं। प्रतिमाधारी जीवों के जगन्य प्रतिमाधारी, मध्यम से और उत्तम से। पहले भी आपको बतलाए हैं, कल परसों भी आपके बीच में हमने चर्चा की है इसके बारे में। जगन्य कौन होगा, जगन्य प्रतिमाधारी कौन होगा? तो बोले पहली जगन्य में तो प्रथम प्रतिमा से लेकर 6ठी प्रतिमा तक के नैष्टिक श्रावकों को जगन्य कहते हैं। ये जगन्य हैं, जगन्य नैष्टिक श्रावक हैं, जगन्य प्रतिमाधारी श्रावक हैं। मैंने कम से कम 6 तो ली इसने, 6 प्रतिमाएं ले रखी है। फिर दूसरा, मध्यम में सप्तम प्रतिमा से नवम प्रतिमा तक ब्रह्मचारी होते हैं। ध्यान है, कल कही थी बात। 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला, पहली से 6ठी वाला जगन्य, 7वीं 8वीं 9वीं वाला मध्यम, और उत्तम में कौन? 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी साधक श्रावक कहे जाते हैं। वह प्रथम प्रतिमा को उसको पाक्षिक श्रावक के रूप में लेते हैं उसको। कई जगह पर, कई स्थानों पर इस तरह के बंटवारे हैं अलग अलग तरह से। वास्तव में तो उसको नामकरण क्या किया गया है ये अलग मैटर है, ठीक है ना। जिसने दूसरी तीसरी चौथी ले रखी हो तो उसी में शामिल है वो जगन्य में ही। पहली प्रतिमा वाला भी जगन्य है, दूसरी वाला भी जगन्य है, तीसरी वाला भी जगन्य है, 6ठी प्रतिमा तक वो जगन्य नैष्टिक श्रावक कहलाएंगे। 7वीं 8वीं 9वीं वाले ये ब्रह्मचारी हो गए, है ना, ये मध्यम वाले कहलाएंगे, और उत्तम वाले कहलाएंगे 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जो श्रावक हैं, है ना। चलिए जगन्य नैष्टिक श्रावक के भेद बतलाते हैं। अब जगन्य में कौन थे?
1 से 6 तक वो जगन्य थे। अब उस जगन्य में भी 3 कर दो, उत्तम मध्यम जगन्य, तो 6 में 2 2 बांट दो। ये लिख रहे हैं प्रथम और द्वितीय प्रतिमाधारी जगन्य नैष्ठिक, तीसरी तृतीय प्रतिमा और चतुर्थ प्रतिमाधारी मध्यम नैष्ठिक, पंचम प्रतिमा और छठी प्रतिमाधारी उत्तम नैष्ठिक। लो, जगन्य में भी अपन ने 2 2 और बांट दिए, तो उत्तम मध्यम जगन्य कर दिए। फिर मध्यम में बोले मध्यम के अंदर भी 3 भेद कर दो, कर सकते हैं ऐसे। बोले मध्यम में कैसे 3 भेद कर सकते हैं? तो फिर इन्होंने कहा सप्तम प्रतिमा, क्योंकि मध्यम वाले कौन थे? 7वीं 8वीं 9वीं वाले। अब उसमें भी जगन्य मध्यम उत्तम कर दो, तो 7वीं वाले, 8वीं वाले और 9वीं वाले, ऐसे हो जाएंगे। मतलब सरल है, मतलब कठिन नहीं है। ये तो बंटवारे वाली बात है, किस किस तरह से अपन ने बांट दिया। बोले साहब ये मध्यम वाले हैं, ये मध्यम नैष्ठिक श्रावक हैं, तो बोले मध्यम वालों के अंदर भी लेवल उनका कम है कि ज़्यादा है कि और ज़्यादा है, जैसे और बांट दो उनको। तो सप्तम प्रतिमाधारी जगन्य ब्रह्मचारी हैं, अष्टम प्रतिमाधारी मध्यम ब्रह्मचारी होता है, और नवम प्रतिमाधारी उत्तम ब्रह्मचारी होता है। ठीक है। अब और उत्तम, अब जो लास्ट भेद जो था उत्तम प्रतिमाओं का, उत्तम श्रावक का, जैसे साधक कह करके पुकारा गया था, उसके भी फिर 3 भेद कर दो। कैसे? वही 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक क्षुल्लिका, ये मध्यम श्रावक है। 10वीं प्रतिमाधारी तो जगन्य हो जाएगा भाई, 10वीं और 11वीं 2 ही है ना, अब 2 के 3 करने हैं, तो 11वीं में से 2 बांट देंगे, 10वीं वाले तो जगन्य हो जाएंगे। अब 11वीं प्रतिमाधारी में ये कह दिया क्षुल्लक क्षुल्लिका हैं, ये मध्यम हैं, और 11वीं प्रतिमाधारी जो एलक हैं वो उत्तम साधक होते हैं। इन 11वीं प्रतिमाधारी एलक की आर्य संज्ञा है, क्योंकि शूद्र एलक पद धारण नहीं कर सकता। इसका मतलब शूद्र यदि कोई भाव में किसी ने जन्म लिया है, या शूद्र भाव तो क्या कहेंगे, लेकिन वो शूद्र कुल में यदि किसी का जन्म हुआ है, तो वो जीव भी 4थे गुण स्थानवर्ती हो सकता है, 5म गुण स्थानवर्ती हो सकता है, प्रतिमाधारी हो सकता है। वो शूद्र क्षुल्लक अवस्था तक 11वीं प्रतिमाधारी भी हो सकता है, लेकिन एलक पद वो अंगीकार नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। ऐसा हम बाउंडेशन थोड़ी ना लगा रहे हैं, ये बनाने वाला कौन? हम तो बताने वाले हैं। जिनवाणी में बातें बताई गई हैं, जिनवाणी में नियम बताए गए हैं, माने उसकी विशुद्धि अंदर में उससे ज़्यादा होगी ही नहीं कि वो एलक अवस्था को धारण कर सके। उसकी आंतरिक विशुद्धि इतनी ही हो पाएगी कि वो बस क्षुल्लक अवस्था तक पहुंच सके, ऐसा स्वरूप ही है इस तरह का। क्षुल्लक और एलक में कई फर्क हैं, कई अंतर हैं। प्रकरण आएगा तब अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जो एलक होते हैं वे तो एक लंगोटी के धारक होते हैं, और जो क्षुल्लक होते हैं वे दुपट्टा भी साथ में रखते हैं, द्विवस्त्र रखते हैं। चलिए खैर, ये तो इनके बंटवारे किए, लेवल की अपेक्षा से बहुत सारे बंटवारे यहाँ किए हैं। अब प्रथम प्रतिमा का विवेचन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हिंसा अहिंसा की चर्चा कुछ खुल करके होगी, 5 पापों की चर्चा खुल करके होगी, और थोड़ा गहराई से माने अपने जीवन में भी, भले ही आप इन प्रकरणों को पढ़ करके ऐसा देखें, और साहब ये तो प्रतिमाधारी पालन करता है साहब, और ये तो प्रतिमाधारी पालन करता है। अरे तो प्रैक्टिस के तौर पर हम नहीं कर सकते हैं क्या? हम प्रैक्टिस के तौर पर हम पालन नहीं कर सकते हैं क्या इन बातों का? जरूर कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, प्रथम प्रतिमा का विवेचन जगन्य नैष्ठिक का स्वरूप कहते हैं। हिंसा सत्यस्तेयाद ब्रह्म परिग्रहाच बादर भेदात प्राणातिपात विरत सहातिचारैर्दार्शनिको भवेत। स्थूल हिंसा, सत्य असत्य, स्थूल रूप से हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब के साथ में स्थूल लगाना। स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य, स्थूल चोरी, स्थूल कुशील, स्थूल परिग्रह, इनके त्याग से दार्शनिक प्रतिमाधारी नैष्ठिक है। क्या कहा? माने मोटा मोटा उसने त्याग कर दिया है
इन सब चीज़ों का, स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका जिसने अपने जीवन में मोटे मोटे त्याग कर दिया है, तो ऐसी जो प्रतिमाधारी जो श्रावक है वो जघन्य नैष्ठिक है, जघन्य रूप से, क्योंकि वो अणुव्रती हो गया। ये अणुव्रतियों की चर्चा हो गई नहीं, ये दूसरी प्रतिमाधारी जैसा हो गया, ये जघन्य नैष्ठिक श्रावक है। यहाँ पर बादर जीवों की हिंसा का, अतिचारों को भी बचाकर त्याग करना आवश्यक है, तब जाकर के होगा ये। माने ये जो बात कर रहे हैं हम जघन्य नैष्ठिक श्रावक की, जो दूसरी प्रतिमाधारी हो गया है, 5 पापों का जिसने त्याग कर दिया है, अरे मोटे मोटे 5 पाप तो छूटे कम से कम क्या। ये यहाँ जब पंचम गुणस्थान वर्ती के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं समझ लेगा अरे यार मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो सब कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी ना। मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मेरे तो हिंसा भी चलेगी, मेरे तो झूठ चोरी भी चलेगा। अपने तो भाई साहब अपन कौन से कोई वो हो गए हैं अभी कि नहीं भाई साहब, मोटा मोटा तो उसके सब त्याग होगा। स्थूल कुशील का मतलब क्या है, प्रश्न खड़ा होता है ऐसा। स्थूल कुशील कहकर के क्या कहना चाहते हैं कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से उसके त्याग नहीं है, और स्वयं परस्त्री सेवन आदि का त्यागी है, इसका नाम ही स्थूल कुशील का त्याग है ना। देखिए कह रहे हैं इनके अतिचारों से भी, बादर जीवों की हिंसा जहाँ होती हो उनके अतिचारों से भी बचना आवश्यक है। उल्लेख किए गए इन सब बातों में 5 पापों की संगति से ही, 5 पापों की संगति से ही यह प्राणी महान दुख प्राप्त करता है। ओहो, ये जीव दुखी क्यों हुआ है? सच्चाई तो यही है, पापों की संगति के कारण दुखी है। ये हिंसा करके परेशान है, ये झूठ बोल के परेशान है, चोरी कर कर के दुखी है, कुशील सेवन करके रोता रहता है, परिग्रह संचय करके उलझा फंसा रहता है उसी में। इसलिए आचार्य देव कहना चाहते हैं भाई, बादर जीवों की, ये कह रहे हैं 5 पापों की संगति से महान दुख प्राप्त करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जैन अजैन सबके लिए लागू होती है भाई साहब ये बातें। कोई व्यक्ति ये कहे जैनियों में तो 5 पाप बतलाए हैं, हमारे यहाँ तो बताए नहीं है। अरे सारे दुनिया के लिए हैं। दादा ने जब बालबोध पाठमालाएँ लिखी, और बालबोध पाठमालाओं को जब स्कूल के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों के अंदर जोड़ा गया, तो वे जा करके विद्यालयों के अंदर ये कहते थे कि इसमें कौन सी बात ऐसी हैं जो जीव मात्र को, प्राणी मात्र को पालने योग्य नहीं है। जब 5 पाप वाला उन्होंने पाठ लिखा, जब 4 कषाय वाला पाठ लिखा, जब दिनचर्या वाला पाठ लिखा, उन्होंने सारी बातें समझाई। उन्होंने बोले यही तो हम पढ़ाने वाले हैं आपके विद्यालय में आकर के विद्यार्थियों को। अकेले जैनियों की बात नहीं है, आपके यदि विद्यालय में कोई हिंदू भी पढ़ रहा होगा, अजैन, ब्राह्मण, शर्मा कोई भी पढ़ रहा होगा, यदि तो उसको यही तो सिखा रहे हैं कि भाई हिंसा नहीं करना, उसको यही तो सिखा रहे हैं कि अपनी लाइफ में कभी चोरी नहीं करना, उसको यही तो सिखा रहे हैं लाइफ में कभी भी कुशील व्यभिचार नहीं करना, अनाप शनाप रुपया पैसा धन दौलत नहीं जोड़ना। ये बातें जीव मात्र, माने जीव मात्र तो क्या कहें, मनुष्य मात्र के लिए, जैन अजैन या जन जन के लिए उपयोगी बातें हैं, क्योंकि ये जीव इनकी संगति से ही दुख प्राप्त करता है। अतिचारों के परित्याग पूर्वक इनके त्याग से निर्मलता आती है। अतिचारों का त्याग होता है और अतिचारों का परित्याग करता है, माने अतिचार भी नहीं लगेंगे। फिर इनके त्याग से इसके निर्मलता आती है, एवं दार्शनिक प्रतिमाधारी होता है। माने ये दार्शनिक प्रतिमाधारी हो गया है। ये श्रावक प्रतिमाधारी है, व्रत भी उसने ले लिए हैं। अब क्रम से अहिंसादि 5 अणुव्रतों का स्वरूप कहते हैं। अब हम यहाँ 5 अणुव्रतों का स्वरूप कहना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये अहिंसाणुव्रत की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद में सत्याणुव्रत की चर्चा करेंगे, आचौर्याणुव्रत की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे उन प्रकरणों को और आगे बढ़ाएंगे। अहिंसा से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट स्टेप, अहिंसाणुव्रत का स्वरूप। रत्नकरण श्रावकाचार्य बड़े विस्तार से चर्चा है अहिंसा की, और अहिंसा का नाम आते ही हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय याद नहीं आए, ऐसा होता ही नहीं है।
क्योंकि जैसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा हिंसा की व्याख्याएं चर्चाएं की गई है, वैसी तो अन्यत्र मिलती नहीं है कहीं भी पूरी दुनिया में। अद्भुत चर्चाएं की है अमृतचंद्राचार्य देव ने। जरा देखिए 529 नंबर पेज पर अहिंसाणु व्रत का स्वरूप। संकल्पात् कृतकारित मन्नाद्योग त्रयस्य चरसत्वान् नैहिनस्ति यत् दाहु स्थूल वधाद्वि रमणम निपुणः। स्थूल वधात विरमणम निपुणः, ऐसा कह रहे हैं। देखिए अर्थ, संकल्प से मन वचन और काय के द्वारा जो कृत कारित और अनुमोदना से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों का नहीं घात करना है, उसको निपुण पुरुष गणधरादिकों ने स्थूल बंध विरमण अर्थात अहिंसाणु व्रत कहा है। देखिए कैसे कहेंगे ये सब अहिंसाणु व्रत की ये जो चर्चा है। अणुव्रत स्थूल त्याग करना, स्थूल त्याग करना। जैसे अभी आपने पूछा ना किसी ने अभी मेरे से कि स्थूल कुशील त्याग क्या होगा, तो स्थूल कुशील त्याग को आज तक आप क्या कह रहे थे? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और क्या चीज़ है भाई? स्थूल हिंसा का त्याग। सुदीप जी, स्थूल हिंसा का त्याग, इसे क्या कहेंगे? अहिंसाणुव्रत। स्थूल झूठ का त्याग, ये सत्याणुव्रत। स्थूल मोटे मोटे चोरी का त्याग, ये आचौर्याणुव्रत। तो स्थूल कुशील का त्याग ये क्या होगा? बोले ब्रह्मचर्य अणुव्रत। स्थूल परिग्रह का त्याग, ये परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ऐसा ही है ना स्वरूप। तो यहाँ लिख रहे हैं ये कह रहे हैं संकल्प किया और संकल्प करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर के मन वचन और काय के द्वारा, संकल्प किया मन से वचन से और काय से, इनके द्वारा जो किया, जो कराया और जो अनुमोदना की। क्या कह रहे हैं? मन से किया, वचन से किया और काय से किया। मन से कराया, वचन से कराया और काय से कराया। मन से अनुमोदना की, वचन से अनुमोदना की और काय से अनुमोदना की। देखिए बहुत होती है भाई साहब इस तरह की बातें। ये 9 प्रकार की बातें बन जाएगी इसमें। वीनू भाई मुंबई, मनकृत मन कारित मन अनुमोदना, वचनकृत वचन कारित वचन अनुमोदना, कायकृत काय कारित काय अनुमोदना। क्या समझ में आ रही है बात? मनकृत मन कारित मन अनुमोदना, वचनकृत वचन कारित वचन अनुमोदना, कायकृत काय कारित काय अनुमोदना। होते क्या है ये? कृत माने करना, कारित माने करवाना, अनुमोदना माने प्रशंसा करना। देखो ऐसा होता है। आप कभी जैसे आपने मन से प्रशंसा की तो बोले नहीं कुछ भी, मन में ही प्रशंसा, मन में ही मुस्कुरा करके रह गए, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है मान तो ये मन से अनुमोदना हो गई। कभी आपने जबान से कही तो वचनों से अनुमोदना हो गई। और कभी आपने जबान से नहीं कही और सिर्फ आपने ऐसे अंगूठा दिखाया। आजकल अंगूठे का जमाना है ना, ऐसे 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 लाइक दिखा देते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं, थंब दिखा देते हैं। तो आपने ये क्या किया? लाइक दिखा करके हमने काय से अनुमोदना कर दी, है ना। तो सब तरह से हो गया, मन से वचन से और काय से। इसी तरह से करने में भी और कराने में भी ये इस तरह की बातें हो सकती है ना। तो यहाँ जो लिखी है बात, संकल्प से मन वचन और काय के द्वारा, संकल्प लेकर के मन वचन और काय के द्वारा, मन वचन और काय से, कृत कारित और अनुमोदना से। अहिंसा की चर्चा चल रही है, प्रकरण अहिंसा का है, इसलिए कह रहे हैं 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री जीवों का घात नहीं करना। अब इसमें लगेगी अहिंसा, क्योंकि हम प्रतिमाधारी श्रावकों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो मच्छर मारेगा नहीं, मच्छर मारने के लिए कहेगा नहीं। मच्छर यदि किसी व्यक्ति ने मारा है तो उसकी अनुमोदना करेगा नहीं। इस तरह से लागू होगी ये बात। 2 इंद्री जीवों पर लगाओ,
दो इंद्रिय जीव कौन है? लट, लट है, इल्ली है, गजाई है, ये सब दो इंद्रिय हैं। तो इनको स्वयं मारेगा नहीं, किसी और से मरवाएगा नहीं, और किसी ने मारा हो तो उसकी अनुमोदना करेगा नहीं। एक इंद्रिय नहीं लेना अभी यहाँ। अभी इस जीव की जिस लेवल पर हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति उसकी बात नहीं करेगा। क्या? तो एक हो गया, ये दो इंद्रिय की बात हो गई। अब तीन इंद्रिय जीवों के बारे में क्या करना? बोले तीन इंद्रिय जीव में कौन है? बोले चींटियां हैं, खटमल है, जूं है ना, और तीन इंद्रिय के अंदर क्या क्या आएंगे? ये बिच्छू है, कंचला है, कन खजूरा कहते हैं, तीन इंद्रिय। हाँ, ये तीन इंद्रिय हैं, क्योंकि चार इंद्रिय से उड़ने की सामर्थ्य आ जाती है। चार इंद्रिय के पंख लग जाते हैं, मच्छर वगैरह, मच्छर, पतंगा, टिड्डी, भंवरा, तितली, ये सब चार इंद्रिय हो जाते हैं। ये तो कॉकरोच, वो भी चार इंद्रिय है। मकड़ी, वो भी चार इंद्रिय के अंदर चली जाती है। मक्खी, वो भी चार इंद्रिय में चली जाती है। मच्छर, पतंगा, ये सब चार इंद्रिय में चले जाते हैं। तो ये तो सब जीवों का अपन ने समझ लिया। इसी तरह पंचेंद्रिय के अंदर लगा लो। अब इन सब में क्या करना? पिटाई नहीं करना, पीटने की अनुमोदना नहीं करना, खिंचाई नहीं करना, ये सब ये करता है इस तरह का। नहीं डांटता है कोई, इस तरह की कोई प्रतिज्ञाएं उसकी हो जाती है, तब लेवल उसका इस तरह का हो जाता है। तो मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना से इन चीज़ों का बराबर रीति से वो पालन करता है। विकलत्रय जो होते हैं, विकलत्रय दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। और कहीं कहीं छंदानुरोध से मूल छंदों में, मूल प्राकृत गाथाओं में विकलेंद्रिय शब्द के प्रयोग में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के साथ साथ असैनी पंचेंद्रियों को भी ले लिया है। वो भी विकल है ना, सकल नहीं है। इसलिए जब विकलेंद्रियों की चर्चा चलती है तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इतना ही है। लेकिन कहीं कहीं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भासमणो चत्तारी पंच छपिय ए इंद्रिय वियल सन्नीणम। गोमट सार की गाथा सुनाई है मैंने आपको। ए इंद्रिय, वियल और सन्नीणम, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। तो फिर विकलेंद्रियों में असैनी को भी शामिल कर लिया। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनके साथ साथ में असैनी पंचेंद्रिय जीव भी वे विकलेंद्रियों की श्रेणी में चले जाते हैं। तो यहां जो बात कही है, किसी का भी घात नहीं होवे, इन जीवों का घात नहीं करना, घात की अनुमोदना भी नहीं करना। यद्यपि हमारे लेवल से ऊपर वाले लेवल वालों की बात चल रही है, मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना से, लेकिन यथा संभव, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, भूमिका अनुसार, विकल्प पूर्वक ये सब लगाना ही चाहिए। क्या? अपर्याप्त तक नहीं लेना अभी। यहाँ अपर्याप्तकों की चर्चा नहीं है ना। अभी अपर्याप्तक क्या होते हैं वो सब बात अलग है। तो पर्याप्तियों की चर्चा थी। किसके कितनी पर्याप्तियाँ होती है? 6 पर्याप्तियों में से एक इंद्रिय के 4 पर्याप्तियाँ होती है, विकलेंद्रिय के 5 होती हैं, और सैनी पंचेंद्रियों के 6 पर्याप्तियाँ होती है। आगे जब जीव समाज की चर्चा आएगी, 1-2 दिन में जब चर्चा चलेगी, तब हम आपको बतलाएंगे कि उसमें क्या रहस्य छिपे हुए हैं। जीव समाज का ज्ञान क्यों करें, क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी नई बातें जीव समाज के रूप में आपको जानने को मिलेगी। उनमें माने अपर्याप्तक क्या होते हैं, पर्याप्तक क्या होते हैं, समूर्चन क्या होते हैं, शूद्र भाव क्या होते हैं, किसका कैसा जन्म मरण, किसकी कैसी दशा, किस किसके कितने भेद प्रभेद, ये सब चर्चाएं उसमें विस्तार से आएगी। और अहिंसा का उत्कृष्ट रीति से पालन करने के लिए उन सब बातों को जानना भी प्रयोजनभूत बतलाया जाएगा। खैर, यहाँ जो बात हमने पढ़ी है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों का घात नहीं करना, उसको निपुण पुरुष गणधराधिकों ने, अरे बाप हम हैं कौन भाई साहब, आप हम और कौन है क्या? मैंने विनय जी साहब, विनय सिंघई जी, हम आप हैं कौन, हम कहने वाले, हम किसको क्या समझाने वाले? ये कह रहे हैं जो गणधरों ने ये बात कही है कि भाई तुम इनकी हिंसा से विरक्त हो जाओ,
भाई तुम इनकी अहिंसा का पालन करो। ये गणधर आदिकों ने स्थूल बंध विरमण नया शब्द मिला, ये मतलब नॉर्मली मिलता नहीं है। स्थूल बंध विरमण, इसका मतलब अहिंसाणुव्रत माने अहिंसाणुव्रत के लिए ये नया शब्द दे दिया। विरमण स्थूल मोटा मोटा, बंध विरमण बंध से रहित, मोटे मोटे बंध से बच गया। क्या मोटे मोटे बंध से बच गया, इतनी बात यहाँ ये कह रहे हैं, ऐसा लिखा है। एक कवि ने हिंदी पद्य में अहिंसाणुव्रत का स्वरूप निम्न प्रकार से लिखा है। अहिंसाणुव्रत का स्वरूप किसी कवि ने लिखा होगा, हिंदी पद्य में लिखा है, जो जन मन वच काय से कृतकारित सोजे, त्रस को त्रास न दीजिए, प्रथम अणुव्रत ए। गजब लिखा है भाई, कितनी कितनी वैसे बातें बना देते हैं कवियों की कल्पनाएं, आगम का आधार लेकर के इस तरह की बात कही है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो जन मन वच काय से, जो जन माने जो लोग मन वचन और काय से क्या करते हैं, पारस गदिया जी साहब, जो जन मन वचन और काय से और कृतकारित सोजे हैं, कृत और कारित से भी इन बातों को पालते हैं, त्रस को त्रास न दीजिए। क्या त्रस जीवों को त्रास मत दो, त्रस जीवों के त्रास से बचो, प्रथम अणुव्रत एह, इसी का नाम प्रथम अणुव्रत है। अहिंसाणुव्रत की बात है, प्रथम अणुव्रत का मतलब अहिंसाणुव्रत की चर्चा है, उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं। और छेड़हाला में अहिंसाणुव्रत का लक्षण निम्न प्रकार कहा गया है। छेड़हाला तो हमने पहले पढ़ाई है, आपको ऑनलाइन ही है ना, सब रिकॉर्ड भी हैं उसके, सारे प्रवचन भी टीवी पर भी चली है, आप लोगों ने सबने वो चर्चाएं सुनी ही होंगी। अहिंसाणुव्रत के बारे में क्या कहा है छेड़हाला में, छेड़हाला में अहिंसाणुव्रत के बारे में, इसके बारे में भी आया है क्या कहीं, कौन सी डाल में आया हुआ ये अणुव्रत, वहाँ इनकी चर्चा तो छठी में आई होगी, अरे चौथी डाल की चर्चा है, चौथी ढाल में अहिंसाणुव्रत के बारे में कहा है, श्रावक के व्रतों के संदर्भ में कही ये बात। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरन सहारे, क्या लिखा है, त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया, अभी लिखा ना, मन वचन काय से खुद नहीं करता, मन वचन काय से कराता नहीं है, तो मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से त्यागी होता है, त्रस हिंसा को त्याग। तो फिर साहब स्थावर, अभी कोई सज्जन पूछ रहे थे मेरे से कि साहब वो स्थावर का क्या होगा, स्थावर जीवों की हिंसा कर सकता है, उसमें छूट है, बोले नहीं कर सकता है वाली बात नहीं है, हो जाए तो अभी उसकी भूमिका में होता है ऐसा, लेकिन करे ऐसी भावना नहीं है। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरन सहारे, और फिर आगे तो परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, ये चर्चा तो फिर आगे सत्याणु व्रत के संदर्भ में चली जाएगी। चलिए अंतिम बात यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा अपन और आगे बढ़ाएंगे फिर कल। अर्थ लिखा है इसका, त्रस हिंसा का तो सर्वथा परित्याग, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोग भी मोटे मोटे तौर पर इनका त्याग कर ही सकते हैं, नैसे ही अभी पंचम गुणस्थान नहीं हुआ होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इन त्रस जीवों को, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जो दिखाई देते हैं, इनकी हिंसा के संबंध में विरक्ति नहीं हो सकती है हमारी, हम भी हो ही सकते हैं, इनसे अत्यंत विरक्त होने की हम भावना रखते हैं। तो हाँ, तो त्रस हिंसा का सर्वथा परित्याग कर और स्थावर जीवों की व्यर्थ में हिंसा का न करना, बिना मतलब नहीं करेंगे भैया, बिना मतलब पानी नहीं ढोलेंगे, बिना मतलब लाइट नहीं जलाएंगे, बिना मतलब घास पर नहीं चलेंगे, खामखामे पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ना, बिना मतलब में ऐसे काम क्यों करना। तो जो बिना मतलब में होने वाले पाप हैं, जो खामखा के पाप हैं, जो अनर्थ दंड जिन्हें कह करके पुकारा गया है, माने ये सब चर्चाएं बहुत गहरी चर्चाएं हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अभी टीवी के पारस चैनल पर भी चल रही हैं, माने सब बारीकी से जीवन में उतारने जैसी है, ये प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं जिग्नेश भाई।
जीवन में उतारने के लिए, और क्यों नहीं करें। ये सारी बातें जो श्रावक की 11 प्रतिमाओं की बातें हैं, यदि मैं अभी इन सब 11 प्रतिमाओं को, या समझ लीजिए आप, और घटित करने की कोशिश करूं तो सब मुनिव्रत की प्रेरणा देने वाली हैं। एक एक को यदि अपन ऐसे 11 खड़ी करें, 11 प्रतिमाओं को ऐसे लाइन से, और फिर देखें अपन मुनिराजों के मूल गुणों में इन 11 प्रतिमाओं को, तो ये 11 प्रतिमाओं में से कौन कौन सा आचरण, कौन कौन सा संयम, किस किस तरह के व्रत ये मुनि बनने के लिए किस तरह से हमें प्रेरित कर रहे हैं, किस तरह से हमारे को मुनि बनने के लिए भाव भूमि और आधार भूमि तैयार करके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इस तरह की बात अहिंसाणु व्रत के संदर्भ में कही गई है। अब इसमें हिंसा के भी 4 भेद बतला दिए गए हैं, और हिंसा के 4 भेदों की चर्चा में तो हम लोग शामिल होते ही होते हैं। माने हम कौन सी हिंसा का त्याग करें, कौन सी हिंसा कदाचित हो जाए तो हो जावे, श्रावकों के योग्य कौन सी है, पंचम स्थानवर्ती के कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, हमारे जीवन में कौन कौन सी हिंसा का त्याग करें, कौन सी हिंसा हो जाए, चल जाए, बन जाए, ये सारी बातें जीवन निर्माण के लिए जो इसमें कही है, कल हम चर्चा करेंगे। आगे 4 प्रकार की हिंसा के संदर्भ में, हिंसा के भेदों से चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। प्रातः काल मिलेंगे आपसे सुबह प्रवचन सार विधान 2य अध्याय की चर्चा के लिए 7 से 9 बजे तक विधान का समय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, ये देवरी की किचन स्टोर भी है, अलमारी है।